तो मंगलाचरण क्या है? येनाक्षर समाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तम तस्मै पाणि नये नमः। तो पहले ये है संस्कृत बनाओ। इसको थोड़ा क्या है, आज हम व्याख्या के पक्ष में अधिक देखेंगे। जैसे कि ये तो है, बाकी अब उच्चारण तो यहाँ पर जो सभी जन उपलब्ध है उनका तो उच्चारण ठीक ही है, तो बाकी देख लेंगे। आज जैसे ये संधि का विषय है, थोड़ी उस पर चर्चा हो जाएगी, क्या है संधि में हमने कैसे लिखना है, तो उस पर करेंगे चर्चा। तो जैसे आपको यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा होगा कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, वह है। तो वह है, इसका साधारण जब हम अनुवाद करते हैं तो हम क्या लिख देते हैं, जो साधारण है वो है सह अस्ति। तो आपने ये देखा होगा। अब हम देखेंगे अवग्रह चिन्ह का प्रयोग। ठीक है, कि अवग्रह चिन्ह का प्रयोग कैसे होता है क्या। तो आपने इस साइन को देखा होगा संस्कृत के अंदर। इसके दो नाम होते हैं। सबसे पहला होता है अवग्रह, अवग्रह बोलना चाहिए। दूसरा होता है खंडाकार, खंड, खंडाकार। दोनों ही प्रसिद्ध है, इसलिए एक नहीं बताया मैंने। तो अब ये संधि का विषय है कि ये सह अस्थि सोस्ति कैसे बन जाता है, ऐसे करके फिर यहाँ पे आकार का लोप हो जाता है और ऐसे बन जाता है। ये संधि का विषय है, थोड़ी पहले इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि सारे संस्कृत के ही छात्र हैं तो उस पे जाया जा सकता है। तो पहले हम देखते हैं अष्टाध्यायी ऐप पर एक सूत्र। हाँ जी, पूछिए। इसमें दो संधियां होती है, पहले एक तो विसर्ग संधि होगी और फिर अच संधि होगी। दो संधियों का मिश्रण है वो। अच संधि यानी स्वर संधि। और ये जो अभी आपने बोला ना, सो अस्थि, सो अस्थि नहीं बोलना। अब आपने क्या बोलना है, सोस्ति। मैंने पहले भी बताया था कि इसका उच्चारण नहीं होता, और उसके लिए प्रमाण सामने लेकर आया हूँ ऐप से ही। मैं, मुझ पे मत विश्वास करो। किस पे विश्वास करूँ? ऐप पे विश्वास करो। ठीक है, तो एक बार पढ़ रहा हूँ मैं पहले, फिर उसकी प्रक्रिया जानेंगे। तो क्योंकि देखो पढ़ना भी है, उच्छुद्धियां, इसका उच्छुद्धियां आ रही थी, मैंने तभी इस पे चिंतन करा था। तो सूचना के बाद पढ़ रहा हूँ। सामान्य रूपेण एंगः पदान्तादति इति सूत्रेण प्राप्तः एकादेशः अवग्रह चिह्नेन सह निर्दिश्यते। क्या लिखा है कि सामान्य रूप से एंगा पदान्तादति इस सूत्र से प्राप्त एकादेश यानी आदेश। आदेश की चर्चा हम कर चुके हैं ना, कि दो लड़कियां बैठी है, बीच में एक लड़की आई, दोनों को हटा के बैठ गई। तो एकादेश का अर्थ होता है दो के स्थान पे एक आदेश होगा। वहां पे भी संधि है। अवग्रह चिन्हेन सह निर्दिश्यते। अगर नहीं समझ में आ रहा तो अभी बस ये मैं भूमिका बना रहा हूँ। तो अवग्रह चिन्ह के साथ सह के प्रयोग में तृतीया विभक्ति होती है, जिसपे हम चर्चा कर चुके हैं। तो अवग्रह चिन्हेन सह निर्दिश्यते, निर्देश किया जाता है। आगे क्या लिखा है, यथा वनेस्मिन विष्णोव इति। अत्र देखो, वनेस्मिन, अब क्यों पढ़ा मैंने इसे, वने अस्मिन क्यों नहीं पढ़ा, तो वो अगली पंक्ति में वो बता रहे हैं। अत्र विद्यमानम अवग्रह चिन्हम केवलम लेखन शैली इत्येव गेयम, न ही कश्चन वर्ण विशेषः उच्चारण विशेषः वा। यानी कि यहाँ पर जो अवग्रह चिन्ह है वो मात्र लेखन शैली के लिए समझना चाहिए, ना कि किसी वर्ण विशेष के उच्चारण के लिए, वर्ण विशेष के लिए अथवा उच्चारण विशेष के लिए। वा का प्रयोग होता है अथवा, मान लो अभी यहाँ। तो अवग्रह चिन्हेन बिना, चिन्हम लिखा होगा वहां, बिना के योग में द्वितीय। तो अवग्रह चिन्हम बिना वनेस्मिन विष्णोव इति लिख्यते चेदपि नैव दोषाय। तो क्या लिखा है कि बिना, कहते हैं ना मेरे बिना मत जाओ। तो वहां पे बिना का अर्थ वहां पे यही है कि अवग्रह चिन्ह के बिना ये भी आप लिख सकते हो और उसमें कोई दोष नहीं है। इत्युक्ते, इत्युक्ते मतलब इसका अर्थ,
वनेस्मिन् तथा वनेस्मिन् इति द्वौ भिन्नौ शब्दौ न स्तः। मतलब कि अवग्रह चिन्ह से युक्त तथा उसके बिना वाला जो दोनों है वो अलग शब्द नहीं है। एकस्यैव शब्दस्य द्वे लेखन पद्धति ही स्तः। मतलब कि एक ही शब्द का विभिन्न लेखन पद्धति के कारण प्रयोग है। तो ये रहा आपके सामने प्रमाण। अब आपने इसका उच्चारण नहीं करना, और अगर इसका उच्चारण आप करते हैं और किसी अध्यापक को करते हुए देखते हैं तो आप करते हैं तो ठीक है, ये पढ़ लीजिए, अथवा अध्यापक से पूछ लीजिए कि सही है नहीं। क्यों? क्योंकि अभी मैं किसी वक्तव्य में गया था तो वहां पे भी जो प्रोफेसर थे वो ये इसका उच्चारण कर रहे थे, तो फिर समस्या तो थी ही कि क्यों कर रहे हैं। परंतु जो एक आगे के विद्वान आए थे उन्होंने फिर नहीं करा था इसका उच्चारण, तो इत्यादि। तो ये संधि होती है इंघा पदांता गति, इस पे हम आते हैं। तो अब देखो, ये होगी चिन्ह इस पर, ये बात हो गई इस पे। अब देखो होता यह है कि इसको बनाना कैसे है, थोड़ा सा बस मैं बता रहा हूँ संधि का विषय, कि कैसे व्याकरण की प्रक्रिया गणित के सामान्य ही चलती है। व्याकरण का अर्थ मानो, जब हम लिखने वाले पक्ष में आते हैं तो वो मैथ्स के समान है, और जब हम समझने वाले पक्ष पे आते हैं तो वो विचार का बात आती है। तो यहाँ क्या लिखा होता है, सह अस्ति। तो सह है हमारा विभक्ति, विभक्ति वाला शब्द, और अस्ति है हमारा तिंग शब्द, तिगंत। अब इस पे हम चर्चा कर चुके हैं, उस पे भी आ जाएंगे, टिप तस झी सिप थस था मिप वस मस। तो ये प्रत्ययों की चर्चा हम कर चुके हैं। तो ये अस्थि में कौन सा प्रत्यय होगा, अब ये पूछते हुए सीधा बता देता हूँ, तिप प्रत्यय होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, पहले इस सा में जो ऐसे करके अगर हम पढ़े, इस जो विसर्ग है ना, इस विसर्ग को क्या आदेश होगा, ऊ। तो आ धन ऊ क्या बनेगा, कोई बताएगा? संधि, स्वर संधि होती है, तो आ धन ऊ क्या बनता है? ठीक, हाँ, ओ। तो ये ओ हो गया। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सो अस्ति। ठीक है, अब दो अच मिल गए। अब दो अच की सन्निधि हो गई तो वहां पे संधि हो जाएगी। सन्निधि मतलब बहुत पास हो गए आपस में, तो इसलिए अब यहाँ पे अच संधि यानी कि स्वर संधि हो जाएगी। अचो का ही दूसरा नाम क्या होता है, स्वर होता है। तो अभी विस्तार पे नहीं जाएंगे कि कौन से सूत्र से हो रहा है इत्यादि, वो मैंने प्रमाण के लिए आपको वो सूत्र दिखाया था, सूत्रों की अभी चर्चा नहीं करनी। तो यहाँ क्या लिखा है, अब इसे कहते हैं एक आदेश हो जाना दोनों के स्थान पे। तो यहाँ पे जो ओ है और जो आकार आया, इन दोनों के स्थान पे पूर्व रूप हो गया। ये आपको पूर्व रूप दिख रहा होगा, पहले वाला, ये वाला इसे कहेंगे पूर्व रूप, इसे कहेंगे पर रूप। तो ये हो जाएगा सोस्ति। अब मैंने आपको जैसे अभी पढ़ाया, इसकी आवश्यकता नहीं है, कोई अगर इसको माने कि आकार के स्थान पे ये आ जाता है अवग्रह चिन्ह, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। परंतु मेरे ख्याल से लेखन शैली देखो, भाषा की लिपि अलग होती है। संस्कृत भाषा को बहुत लिपियों में लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि इत्यादि सब कुछ। तो ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ अलग अलग वो आता है। तो यहाँ पे हमारे को ये विषय ये है कि जो हमारी कौन सी भाषा लिपि है, देवनागरी लिपि, उसके अंदर कालांतर में, यानी काल जैसे जैसे आगे बढ़ा, तो हो सकता है ये बताने के लिए कि यहाँ पे संधि थी, यहाँ पे कोई आकार था, तो यहाँ पे उपग्रह चिन्ह आ गया होगा इत्यादि। तो यही विषय है। बाकी अगर आपको कहीं पे भी दिखता है, जैसे कि अगर कोई बोले कि मैं अमन हूं, तो वो क्या लिख सकता है, अहम अमन, अहम अमनः अस्मि। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ देंगे पलक, इसको संधि करके हम क्या पढ़ देंगे पूरा,
संधि करके क्या पढ़ेंगे? हाँ, तो इसे हम पढ़ेंगे अमनोस्मी। अब उसकी आवश्यकता है नहीं, लगाना है तो लगा लो, नहीं लगाना तो मतलब। अब बालकः अस्मि बालकोस्मि, पीयूषः अस्मि पीयूषोस्मि। तो आप कहीं पर भी अब ये देखते हैं, इसकी स्थिति आपने बस आकार के साथ ही लेनी है। ठीक है? क्यों? क्योंकि सूत्र में निर्दिष्ट है। देखो, पदांत एंग वर्णात, अगर इसे भी छोड़े तो सिर्फ इस पे चर्चा करो, ये जो दो शब्द लिखे हैं, ह्रस्व आकारे परे, यानी कि ह्रस्व आकार के परे होने पर। तो सिर्फ आपने इसको तब मानना है। अब आप कहीं पे भी संस्कृत पढ़ोगे और आपको ये वाला अवग्रह चिन्ह दिख रहा है, तो वहां पे आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे आकार था ह्रस्व, और उसका एक उसको लोप होकर यहाँ पे आदेश हो गया ये अवग्रह चिन्ह। ठीक है, तो ये होगी पहली स्थिति। तो एक एक ये वाली संधि होती है अवग्रह चिन्ह वाली, और दूसरी एक और होती है, उसका प्रयोग बहुत कम मिलता है, वो अलग है, लेकिन अब आपने इसको ऐसे ही पढ़ना है। और इसमें बस उच्चारण दोष नहीं लाना, यही विषय वस्तु थी इसकी। ठीक है? तो जब हम बाकी अगर सूत्रों का जैसे वैसे अध्ययन करते हैं, तब थोड़ा रहता है कि क्या सूत्र अर्थ है, सूत्र क्या कहना चाह रहा है इत्यादि, तो वो लंबा विषय पड़ता है। तो आगे बढ़ता हूँ। बाकी इसमें किसी का कोई प्रश्न यदि अस्ति तो पृच्छतु, अन्यथा प्रेषयतु। ठीक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है कि वह दोनों वहां हैं, तौ तत्र स्तः। वैसे इसकी चर्चा करनी चाहिए हरिओम जी अभी, क्योंकि अभी तो लिख के ही नहीं भेजा। अरे आपने नहीं, जो नहीं नहीं, जो यहाँ पे उपस्थित है हमारे साथी जन। ठीक है, इसकी नहीं चर्चा करते, बाकी जो पुराने वाले हैं उन्होंने तो कर ही लिया, लेकिन देख लेते हैं। सोनल जी, आपने भी लिख कर नहीं भेजा। तो मेरी इच्छा तो नहीं हो रही कि मैं आगे उसमें करवाऊं, क्योंकि ठीक है भेज देंगे। अब जिन्होंने भेजा था ना, छात्र ने, अब उनकी समस्या ये हो गई कि रात्रि के 9 बजे का समय ठीक नहीं, तो 8 बजे करेंगे अगली बार से, सोमवार से। तो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। आज इस पे चर्चा करेंगे जो पहले वाले छात्रों के लिए भी छूट गया था, और ये थोड़ा अलग विषय रहेगा, देखते हैं। तो आज का पंचांग जैसे कि आपको दिख रहा होगा, क्या है सामने, भाद्रपद मासस्य शुक्ल पक्षे सप्तमी। तो कल क्या है, अष्टमी। क्यों, वो मैं इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि अभी प्रयोजन नहीं ना, पहले एक बार जो सारे लिख ले तो ठीक है। तो कल क्या है, राधा अष्टमी है। कल राधा रानी का जन्म दिवस इत्यादि, हाँ। ठीक है। तो आज क्या है, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि चार तक, यानी चार जो शब्द है हमारा, उनके लिए स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग अलग अलग रूप चलेंगे। जैसे कि आप ये बोलोगे द्वौ बालकौ, तो आप ये नहीं बोल सकते कि द्वौ बालिके। आपको क्या बोलना पड़ेगा, द्वे बालिके, तथा द्वे पुस्तके। ऐसे आपको चलाना पड़ेगा रूप। तो आप ये नहीं बोल सकते कि एकः बालकः और एकः बालिका। आपको बोलना है एका बालिका, और आपने बोलना है एकम पुस्तकम। ऐसे ही रूप चलेंगे। तो एकः, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, और एकस्मिन्, एकस्य, एकस्मिन्, ऐसे रूप चल जाएंगे। स्त्रीलिंग में भी वैसे ही समान चल जाएगा, एका, एकाम, एकया, एकस्यै, एकस्याः, एकस्याः, एकस्याम इत्यादि रूप चल जाएंगे। तो ऐसे ही इसमें भी रूप चलेंगे, जो होंगे 3 और 4। अब ये पिछले वाले हमने बैच में नहीं करा था, तो इनका भी कवर हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, त्रि। तो ये त्रि हमारा क्या है, त्रि है इकारांत,
और नित्य बहुवचनांत। तो ये दोनों शब्द क्या है, इससे चर्चा करने से पहले मैंने आपको एक संज्ञा बताई थी। अभी तक तीन संज्ञाएं मैं बता चुका हूँ। सार्वधातुक और आर्धातुक पे अभी आएंगे दोबारा चर्चा करने। तो त्रि है यहाँ पे प्रातिपदिक, और ये उसके अलग भिन्न भिन्न रूप चल रहे हैं। तो उससे पहले भी हम देखते हैं प्रकृति और प्रत्ययों की चर्चा। आज इस पे चर्चा करने वाले। तो मैंने आपको ये बताया था कि संस्कृत भाषा के अंदर, जैसे किसी का कोई प्रश्न है तो सीधा वो माइक ओपन करके पूछ ले, वरना चलते रहते हैं आगे। तो समझने का ही पक्ष है। तो संस्कृत भाषा के अंदर तीन शब्दों का ही हम प्रयोग कर सकते हैं। पहले है शब्द रूप, धातु रूप और अव्यय शब्द। ठीक है। आज हम चर्चा करेंगे शब्द रूपों पे। तो जब आप जाओगे तो वहां पे आपको शब्द रूप के अलावा एक शब्द और मिलेगा जो कि है सुबंत। तो ये सुबंत क्या है आज वो देखेंगे। जैसे कि ये शब्द है हमारा राम, उससे एक प्रत्यय हुआ सु, सु, ये बोला चाहिए। तो यहाँ पर इसे क्या बोलेंगे, प्रत्यय। इसे क्या बोलेंगे, क्या इसका नाम किसी को पता है कि इसको क्या बोला जाएगा जिससे प्रत्यय होता है। अरे ठीक है, रूप तो बन जाएगा, कोई नहीं, उस पे नहीं अभी चर्चा करेंगे, बना लेंगे अभी तो रूप। अंजलि जी आपको याद नहीं क्या बनेगा इसका। हाँ हाँ वो भी ठीक है, मैं शब्द पे अभी आ रहा था कोई। ठीक है, यहाँ पे तो देखो, ये हो गया राम। तो जी, हाँ हाँ वो भी उत्पत्ति हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हर शब्द धातु से बनता है। तो इस रम धातु से घय प्रत्यय होकर ये राम शब्द की सिद्धि हो जाती है। अब ये क्या है, बहुत बड़ी व्याकरण की प्रक्रिया, उसको छोड़ते हैं। अभी आपने चर्चा करनी है प्रकृति और प्रत्यय इन दो शब्दों पे। तो जो हो रहा है, मतलब कि जिसको सफिक्स हम बोलते हैं या इत्यादि, वो क्या है, ये हमारा प्रत्यय है। और जिससे हो रहा है, आज से हम उसे शब्द नहीं बोलेंगे, आज से हम बोलेंगे प्रकृति। ठीक है। तो आपने याद रखना है कि प्रकृति से हमेशा प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुई, प्रकृति और प्रत्यय साधारण आपका है कि ये आपका घय, ये हो गया आपका प्रत्यय, और ये आपका हो गया क्या, प्रकृति। अब ये प्रकृति शब्द जानने की क्या आवश्यकता है, प्रश्न ये आए। तो जो भी यहाँ पर कार्य चलता है वो आगे भविष्य के किसी प्रयोजन के लिए होता है। ठीक है, वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो अब आपने ये याद रखना है। इसके बाद ये प्रकृति तो है ही, पहला हम क्या यूज कर सकते हैं, सुबंत यूज कर सकते हैं। सुबंत का क्या अर्थ होता है, शब्द रूप। फिर हमारे होते हैं तिगंत, उनको क्या बोलते हैं, धातु रूप। और फिर होते हैं अव्यय। अव्ययों को हम पढ़ चुके हैं। और पूछा जाए कि अव्यय की वो कारिका याद है, किसी को बोल सकता है यहाँ पे कोई, याद है तो माइक ओपन करके बोल दो, जो कारिका बताई थी अव्ययों की। कोपी न जानन्ति यत्। वाह, बहु सम्यक। हाँ हाँ होते तो हैं, कारिका नहीं बताई थी उसके अर्थ में कि क्या होती है।
ठीक है, कोई नहीं। एक कारिका बताई थी आपको, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदप्ययम्। तो ठीक है, याद नहीं जरा, कोई नहीं। अब याद होता तो बोल देते, बाकी क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इसको जैसे आप पूछो कि ये क्या है, कारिका बोलोगे तो आपका साधारण मुख से अर्थ निकल जाएगा, और श्लोकों में तो याद भी हो जाता है। तो ये हो गए अब ये। ठीक है। तो ये जो अव्यय है वो इसी कैटेगरी के होते हैं, लेकिन यहाँ पे बस अलग विषय रखा गया। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे कितने हैं, ये कुल मिला के 21 प्रत्यय हैं। तो मैं एक बार पढ़ रहा हूँ। सुऔजस, अमौक्षस, ताभ्याम बिस, ङेभ्याम व्यस, ङसीभ्याम व्यस, ङसोस आम, नियोस सुख। तो यहाँ पे जो आपको प्रत्यय दिखे, ये है 21 प्रत्यय। और जैसे हम प्रत्याहारों की चर्चा कर चुके हैं, तो आज हम एक प्रत्याहार बनाते हैं जो कि है सुप प्रत्याहार। तो यहाँ का सु ले लिया और सुप का प ले लिया, पकार ले लिया। तो एक तो आपका प्रत्यय है ये सुप, और आपका जो प्रत्याहार बना वो क्या बना, सुप। ठीक है। तो इतना क्लियर होगा, नहीं है तो पृच्छतु। ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया आपका सुप, ये क्या बना, प्रत्याहार। अगर पहले की कक्षाओं को नहीं याद तो फिर तो समस्या देखो आएगी, परंतु प्रत्याहार क्या होता है, इस आ से ले लिया हमने पहला, और इस चा से हमने आखिरी ले लिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक अच प्रत्याहार। और अच प्रत्याहार में क्या क्या आ गया, अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ इत्यादि। तो ये हो गया पुराना स्मरण। तो अब सुप प्रत्याहार में ये 21 प्रत्यय आ गए। तो अब जैसे कि प्रत्यय हमेशा प्रकृति के बाद में होता है, तो हम कर सकते हैं कि जो सुप में अंत हो रहा हो। तो जैसे कि अभी उन्होंने बोला कि राम धन, प्लस को वो कहते हैं जब सु होगा तो वो बन गया रामः, विसर्ग है वो आखिरी में। तो ये रामः को हम बोल सकते हैं कि इसके अंत में सुप प्रत्यय लगा हुआ है, बोल सकते हैं। तो भैया ठीक, बोल ही सकते हैं। तो अब यहाँ पे अंत में सुप है, तो सुप के अर्थ से ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अब एक शब्द का निर्मित करेंगे जो हो जाएगा सुप धनंत सुबंत। अब आप बोलोगे कि ये तो सुबंत, ये सुबंत क्यों बना, सुपंत बनना चाहिए था। तो वहां पे बस ये याद रखो, पा को बा हो गया, वो संधि का नियम है। लेकिन अब आपसे अगर कोई बोले तो सुबंत क्या है, तो सुबंत का ये अर्थ है, सुप धन अंत सुबंत। और सुप प्रत्याहार में कौन से प्रत्यय आते हैं, ये प्रत्यय आते हैं। तो सारे, तब तक अगर कोई प्रश्न है तो पूछो, वरना ये भेजो। हरिओम जी, तब तक आप इन प्रत्ययों का उच्चारण करो एक बार, प्रत्ययों का। तो वो जो एक वचन में आपको चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी के प्रत्यय दिख रहे हैं, अब मैंने वहां पे लेफ्ट साइड में नहीं लिखा क्योंकि इतनी आवश्यकता नहीं है बेसिक की। वो है ङे, ङे, ङसी, ङस, ङी। तो जैसे आप पढ़ते हो ना कि क्या पढ़ते हो, रामः रामऊ, सु के बाद औ आ गया तो रामऊ, जस सु, रामः रामौ रामाः रामम रामौ रामान। अब यहाँ क्या बनता है, रामेण रामाभ्याम। और
बाकी ऐसे बनता ही रहता है, रामाभ्याम रामाभ्याम, रामयोः रामयोः। तो उसका यही कारण होता है क्योंकि उससे भ्याम प्रत्यय हो रहा होता है। तो बाकी जो आपको अलग अलग बिल्कुल दिखता है वो उसकी नहीं देखना, मैंने आपको बताया था वो सारी व्याकरण की प्रक्रिया होती है अलग। बाकी ये रेफरेंस पॉइंट के लिए कि ये सुबंत क्या होता है, तिगंत क्या होता है, इसलिए आज मैंने उस पर चर्चा करी है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सुप, सुप अंत, ताकि याद रहे। नोट, ये प्रत्यय जिनसे जुड़ेंगे वह विभक्ति युक्त माने जाएंगे, तो विभक्ति वाले माने जाएंगे। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी का कोई प्रश्न तो जल्दी पूछिए, वरना फिर चले आगे तिगंत के पक्ष पे। ठीक। तो आपको जैसे ही दिख ही रहा होगा कि ये तो हो गया सुबंत की चर्चा, और हम चर्चा कर चुके हैं कि इन तीनों का ही प्रयोग होगा, क्योंकि एक हमारा नियम था अपदम, आगे क्या है, ना। कोई बताए आगे, याद है किसी को? पुनः वदतु। अरे महोदय, पुनः वदतु। आपने ये बोला है और वहां ये लिखा है। वहां ये लिखा है। तो अपदम ना प्रयुंजीत, ठीक है, तो मतलब कि अपद को नहीं प्रयोग करते। तो इस नियम को आपने अब याद रखना। अरे भैया, तकार का आकार नहीं खाना, अगर खा गए तो असाधु होगा, अनिष्ट होगा, गलत होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये सारी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। अब उसके बाद ये हो गया अपदम। ठीक है, अब तो हमारा सुबंत भी हो गया और अव्यय भी हो गया, और तिगंत में हम पढ़ चुके हैं कि तिंग क्या होता है। तो आनंद जी वो बताइए प्रत्ययों के नाम जो तिंग कहलाते हैं, याद करे हो तो। नहीं याद तो लिख दो, मना तो करो, ठीक है। श्री याद है प्रत्यय बोले? हम्म। है, ये कौन सा आया फिर? आखिरी में ये क्या आया? अंतिम वाला। आ, फिर से बोलेगा, धीरे धीरे। ठीक है। तो इन्होंने मस्तक बोला, हम इस पे भी पढ़ चुके हैं, तिप्तस झी सिप्थस। मैंने तो कुछ और ही सुना, मैंने कोई। तो तिप्तस झी सिप्थस था मिपवस मस। सिप क्या होता है? अब आगे एक आत्मनेपदी के भी प्रत्यय आ जाते हैं, वो होते हैं ताताम झ, था साथाम ध्वम, इड वही मही। तो अब ये बाकी पहले के अभ्यासों में जाके थोड़ा अन्वेषण करो तो, अन्वेषणम यानी छानबीन करिए। अब वहां पे आखिरी में आएगा ये महीन। ठीक है। तो इसका आपने, इसलिए मैंने प्रत्याहारों पे कैसे निर्माण होता है प्रत्याहारों का, इसलिए मैंने अच्छी तरह पहले चर्चा कर ली थी। परंतु यही है, जैसे अब नहीं रहेगा तो फिर तो समस्या आएगी। अब ये रहा, जैसे धातु पाठ की पीडीएफ में देखे तो अब आपको यहाँ दिख रहा होगा। और अंत में यहाँ से आपने प्रथम पुरुष से टिप उठा लेना है, और आपने अंतिम वाला महीन का, न, अंगा नहीं, न,
ङकार, तो इसको भी ङकार ही बोलेंगे। तो ये उठा लेना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? टिप धन, अच्छा मही, हाँ। तो हम इसको ये पढ़ेंगे अब से तिंग। ठीक है। तो यहाँ पे भी साधारण नियम लग गया। तिंग धन अंत, तिगंत। ठीक है। तो ये हो गया हमारे दो प्रकार के शब्द। सबसे पहले सुबंत, जिनके अंत में सुप आदि 21 प्रत्यय लगे हों। जो भी आप शब्द रूप की सिद्धि करते हो, राम, लता, उन सब के अंत में ये सु आदि प्रत्यय लगे होते हैं। सु आदि, क्योंकि आदि में सु बैठा है इसलिए सु आदि बोलेंगे उनको। कोई भी आप शब्द रूप देख रहे हो, जैसे आपने एक शब्द रूप देखा त्वम, तो त्वम शब्द के अंदर भी सु प्रत्यय लगा हुआ है। अब आप बोलोगे ये सु तो है ही क्या, पता नहीं कहाँ क्या लगा हुआ है। तो वो व्याकरण की प्रक्रिया है, उसका चिंतन नहीं करना, परंतु बस इतना ज्ञान रखना है अब से कि जो भी आप विभक्ति संज्ञक देखो, मतलब कि शब्द रूप देखोगे, उसके अंदर सु प्रत्यय का प्रयोग होगा ही होगा। तो ये तो हो गया हमारा पहला क्या, सुबंत, और दूसरा तिगंत। तो देखो युष्मद, ये जो है ये हमारा प्रातिपदिक है, और युष्मद के रूप क्या चलेंगे? तो वो तो पहले चिंतन हो ही चुका है, यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा। इधर देखिए आप। तो यहाँ पे आपको दिखा, युष्मत से कौन सा प्रत्यय हुआ? सु। अब ये इस चिन्ह के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। अगर चंद्र बिंदु लगी होती है तो वो नासिका के साथ में बोला जाएगा। तो इसका उच्चारण मात्र सु नहीं होगा, इसका होगा सू। ये टेस्ट मैंने आपको बता रखा, सू इत्यादि। तो ऐसे करके देखो, ये पूरी प्रक्रिया है, सूत्र लग रहे हैं ये। क्योंकि आपको ऊपर ऊपर से स्पर्श करवाना है तो वो इसलिए दिखवा रहा हूँ सबको। देखो ये पूरी प्रक्रिया होके ऐसे त्वम रूप की शब्द की सिद्धि हुई। अब ये बहुत बड़ा वो है, तो इसका उच्चारण अब अंजलि जी करेंगे, ये जो बड़ा सा सूत्र आगे लिखा हुआ है। तो करो तू उच्चारण। हाँ, ये जो 21 आदि प्रत्ययों के विधान वाला सूत्र है वो। हाँ वो ठीक है, अलग अलग करके पढ़ दिया। कोई और पढ़ना चाहेगा सूत्र को? जैसे कि इच्छास्ति, पलक जी बोलिए। तो देखो जैसे कि अब ये सूत्र के अंदर संधि के साथ 21 के 21 प्रत्यय लिखे हुए हैं। और अगर हम अलग अलग पढ़े तो पढ़ देते हैं स्वउज समउच्च षष्ठ, लेकिन इसे क्या पढ़ेंगे? स्वउज समउच्च षष्ठाभ्याम भिस्ङेभ्याम भ्यस् ङसीभ्याम भ्यस् नसो सांज्ञो सुप। तो ऐसे इस प्रकार सूत्रों का हाँ करो तो उच्चारण। हम्म। हम्म। तो जैसे कि अब आपको दिख रहा होगा, ऐसे सूत्रों में निर्देश हो जाता है
एक की सारी प्रत्यय एक ही सूत्र में उन्होंने निर्दिष्ट कर दिए। स्वऊ जसमऊ षष्टाभ्याम भ्याम भ्याम भ्यस सांग्यो सुप, ऐसे करके उच्चारण हो गया। तो यहाँ पे जो सुप्तिगंतम पदम लिखा है ना, इसी की सारी चर्चा हो रही है। तो उसी पर आते हैं, क्योंकि आज इस पे खत्म करते हैं। तो देखो, आपको एक और चीज बताऊं, अगर आपको इंग्लिश अच्छी है तो आप जाओ, जो कि मैंने फर्स्ट ईयर में करा था। तो मैं क्या करता था, मैं पढ़ता था यहाँ से, SC वासु से, दैट विच ends in sup और thing is called पद और inflected word। तो इस सूत्र पे सारी चर्चा चल रही थी कि वहां पे क्या लिखा था, वहां लिखा था अपदम, यानी कि जो पद नहीं है उसका प्रयोग नहीं होना करना चाहिए। ये अर्थ का, ये लाइन का अर्थ है। और पद कैसे बनेगा, ये लिख दिया कि सुप्रत्यांत शब्दाः और तिंग प्रत्यांत शब्दाः च पद संज्ञकाः भवन्ति। मतलब कि जिसके अंत में सुप आदि 21 प्रत्यय हो और तिंग आदि 18 प्रत्यय हो, क्योंकि वहां पे आत्मनेपदी परस्मई पदी मिला के 18 हो जाते हैं, 9 9, वो पद संज्ञक कहलाते होने वो पद संज्ञक होते हैं। जैसे कि रामः अथवा अस्ति। तो ऐसे करके जब पद संज्ञा हो जाती है तो आप उनका संस्कृत भाषा के अंदर प्रयोग कर सकते हो। उनका किनका, जिनके अंत में पहले तो सुप आदि 21 प्रत्यय हो और तिंग आदि 18, तिंग आदि क्या, तिंग प्रत्याहार ही है, वो सु आदि बोलना चाहिए वहां भी। तिंग तिंग जो प्रत्यय है 18 वो हो, वही पद कहलाते हैं और उनका प्रयोग हम संस्कृत भाषा के अंदर कर सकते हैं। ये है सारी बात का सारांश। तो कोई इसमें समस्या कि यहाँ पे क्या है, तो जल्दी पूछिए, वरना फिर भेज दीजिए थम्स अप। ठीक है, तो ये सूत्र है मुख्य, सुप्तिगंतम पदम। बाकी थोड़ा सा ये, ताकि व्याकरण का हो जाए, ये है सूत्र। उच्चारण के लिए देखना है तो यहाँ पे उच्चारण का दे भी रखा है। और अगर इंग्लिश में समझना है तो ये रहा SC वासु। SC वासु एक थे, बंगाली ही वही थे, उन्होंने बड़ी अष्टाध्यायी की भी व्याख्या करी और इसकी अब बड़े ग्रंथों की व्याख्या करी इंग्लिश भाषा के अंदर व्याकरण के। तो मैंने फर्स्ट ईयर जब प्रथम वर्ष था तो मेरे को इतनी संस्कृत तो आपकी समझ नहीं आती थी, तो मैंने इनकी इंग्लिश ही देखकर पढ़ा था, तब थोड़ा समझ में आ जाता था संस्कृत अधिक। तो सुप्तिगंतम पदम ये लिखा। अब आते हैं कि यहाँ पे आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो वो चर्चा पहले ही हो चुकी थी कि क्या क्या पढ़ना है, तो वो ही मैं एक बार अच्छा पढ़वा ही देता हूँ। तो क्या कहते हैं, किससे पढ़ाएगा। ठीक है, तो श्री एक बार ये स्त्री शब्द के पुल्लिंग के उच्चारण करो। ठीक है, तो जहाँ पे दोष था दोबारा उसको सोचो और दोबारा उच्चारण करो। दोष कहाँ पे था पता चला, कहीं पे कहीं तो वो हुई थी त्रुटि। अब ठीक था, कोई नहीं, बढ़िया। तो ठीक है, तो ऐसे ही त्रीन है वो, ना कि तो ये हो गया। तो क्या बोल रहे हैं, त्रयः बालकाः, त्रयः रामाः, त्रयः पीयूषाः इत्यादि। और ये बाकी जो ये है कि इनका प्रयोग कहाँ पे होगा, कि अगर आपने बोलना है कि जैसे आप बोलो कि ये 6 बालकों के लिए है,
तो या फिर 3 बालकों के लिए है। तो त्रयाणाम बालकानां कृते भोजनम अस्ति। तो ऐसे प्रयोग में आएगा जो आप आगे धीरे धीरे प्रयोग करना सीखेंगे। तो अब आपने यहाँ देखना है नपुंसक लिंग का, तो वो आनंद जी इनका उच्चारण करो सबका, नपुंसक लिंग में करो पहले। तो ये जैसे लिखा हुआ है त्रीणि, त्रीणि, त्रिभि, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणाम, त्रिषु, है त्रीणि। तो आपने ये ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे भ्यः लिखा है ना, तो वहां पे वास्तव में आ, वो कौन सा प्रत्यय हो रहा होगा, ये वाला भ्यस। तो जैसे अभी पलक जी ने बताया था कि वहां पे राम के बाद जब सु प्रत्यय हुआ तो रामः बन गया, तो वैसे ही यहाँ पे भ्यस प्रत्यय होकर भ्यः बनता है। तो एक चीज याद रखना कि तिंगों में, यानी तिंग में और सुप में, जब भी आपको सा दिखे तो आपको सा का अर्थ लेना है विसर्ग। तो जब आपने यहाँ पे भ्यस देखा तो आपको यहाँ पे क्या दिखा, सिर्फ मैंने सा हलंत वाला बोला है, आपको भ्यः दिखा, ठीक है। ये याद रखोगे तो थोड़ा बैठ जाएगा, बाकी इतना रूप तो हो जाएंगे आप। तो अभी हम आते हैं उस पे स्त्रीलिंग पे, उस पे हम बाद में आएंगे। अभी हम देखते हैं हमारा अगला शब्द। तो हमारा अगला प्रातिपदिक शब्द है चतुर, जो है रैफान्तः नित्य बहुवचनान्तः। मैंने रैफान्तः क्यों हुआ, वार्तिक बोलो, क्या नाम है पलक, कौन सा था वार्तिक जिससे चतुर शब्द बन, ओ रैफान्तः बोलेंगे। तो यहाँ पर हमने रकारांतः क्यों नहीं बोला, रैफान्तः क्यों बोला। कोपी जानन्ति वा। अरे किसी को वार्तिक नहीं याद, किस वार्तिक से वहां पे रैफ बनता है, रेफ बनता है। भूल गए सब। ठीक है। तो एक वार्तिक हमने पढ़ा था, ये इसको भूल गए क्या ये, आप अपवाद तो उल्टा याद रहना चाहिए। तो वर्णात्कारः अथवा रादिफः, रादिफः से इस रा शब्द से कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, इफ। और इफ प्रत्यय के फलस्वरूप हमारा शब्द जो निष्पन्न होगा वो होगा रैफ। अरे इसे हटाओ पूरा। तो जब राधन इफ पहले का कृपया याद करें, वरना इस सीढ़ी स्किप करना, अगर सीढ़ी पे छलांग मारेंगे तो समस्या आएगी। और रैफ धनंत, रैफांत, ठीक है। तो रैफांत, तो इसे मैं पढ़ देता हूँ, एक बार पढ़ा देता हूँ किसी से। ज्योति पढ़ोगी पुल्लिंग शब्द के रूप में चतुर के, अभी पूछता हूँ। ठीक है पूछ, हाँ पूछो आनंद। तो आपको रेफांत वाला नहीं समझ में आया, एक हमने वार्तिक पढ़ा था, ये पहली कक्षा का वार्तिक है, कि वर्णों से कार प्रत्यय हो, तो आप का से कार प्रत्यय लगा के आप मात्र का नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, ककार बोलोगे।
तभी आप बोलते हो कि ये शब्द कैसा है, ये शब्द आकारांत है। तो आकारांत का अर्थ होता है आकार धन अंत। ठीक है, तो ऐसे बन गया। तो ये हो गया सभी व्यंजनों के लिए। पर अपवाद तो हर जगह निकल ही जाता है, एक्सेप्शन। यहाँ पे वो अपवाद था रा। आप रकार नहीं बोल सकते, आपको बोलना पड़ेगा रेफ। क्यों? वार्तिक किसने लिखे थे? वार्तिक लिखे थे कात्यायन जी ने अथवा वररुचि जी ने, उनके दो नाम थे। तो उन्होंने एक वार्तिक बनाया था, रादिफह, जिसका अगर हम वर्ण विच्छेद करें तो वो था ऐसे, राद इफह। यानी कि रा इस वर्ण से जब उच्चारण के लिए होता है, आप ये नहीं बोल सकते ना कि इसको, अगर आप बोलते कि राम कैसा शब्द है, आप बोलते आंतः पुल्लिंगः, आंतः नहीं पढ़ते। अभी जैसे मैंने ह्रस्व अकारे वाला इंगह पदांता दति की वृत्ति में दिखाया था, तो वहां ह्रस्व अकारे लिखा गया था, ना ना कि ह्रस्व। अब क्योंकि देखो क्या होता है उसकी भी क्या, अब देखो अगर मैं आपको बोलूँ ना ऊ शब्द के रूप सुनाओ, तो ऊ शब्द के रूप पूछे जाते हैं जब प्रोफेसर की भर्ती होती है। मेरे को एक बताया था बड़े भैया ने कि जब मैं गया इंटरव्यू में, उन्होंने बोला कि ऊ शब्द के शब्द रूप सुना दो। बेसिक्स क्लियर था नहीं। अब भैया बहुत बड़े विद्वान थे बिल्कुल, लेकिन इतनी छोटी बात कौन चिंतन करता है, ये शब्द रूप ऊ के आ के। अगर मैं आपको बोलूँ आ शब्द के रूप सुनाओ, आएंगे ही नहीं। तो आप फिर बना लो, आ की सप्तमी एक वचन में क्या बनाओगे आप? बना लो, चिंतन कर लो। इतना सोचने से अच्छा इन सब, इन सब के लिए एक रेफरेंस पॉइंट बना लेते हैं, कार अथवा इफ। तो इसलिए वहां पे अलग अलग ऐसे पढ़ दिया गया, और हम पढ़ते हैं रा से इफ प्रत्यय होने के बाद यहाँ पे संधि हो जाती है, तो आधन ई हो जाता है एकार। तो यहाँ पे रेफ पढ़ा जाता है, रेफ, और वहां से अंत हो जाता है, मतलब जिसके अंत में रकार हो या रेफ हो, सॉरी, तो वो क्या हो जाता है, रेफांत। अब ये तो क्लियर है ना कि ये जो अंत है ये कैसा है, ये पुल्लिंग शब्द है, तो रामः के तरह इसके रूप चलेंगे। अंतः अंतौ अंताः अंतम अंतौ अंतान अंतेन अंताभ्याम अंतैः इत्यादि करके इसके रूप चल जाएंगे। तभी यहाँ पे ये इसका सृजन हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे को बहुत कठिन हो जाता है ये आ और ऊ के, क्योंकि वो संधि करके सारा होता है सब कुछ। आ ऊ इनके शब्द रूप का भी ढूंढना मिलेंगे तो बहुत अलग बनता है। जैसे ऊ का, ये ऊ है ना, इसका बहुवचन में पता है क्या रूप चलता है, वह। तो इसका एक, ये इसका प्रथमा ये बहुवचन में रूप चलता है वह। तो इतना भी भिन्न हो गया, तो उसमें थोड़ा चिंतन करना पड़ता है, तो उसको, ये हो गई बात। ठीक है, अब मैं ही पढ़ देता हूँ शीघ्र। तो किसी का है अभी भी कोई प्रश्न तो हाथ उठा देना, वरना आगे बढ़ते हैं। तो पुल्लिंग में क्या पढ़ेंगे, चत्वारः चतुरः चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः हाँ पूछिए। किसमें? अरे भैया शब्द रूप बहुत कठिन है, मुझे भी नहीं आते, क्या करोगे जान के। अब जैसे कि ऊ से करो, सु औ जज औ, ठीक है, ऊ औ। अब यहाँ पे संधि कर लो, क्या बनेगा? ऊ को क्या आदेश हो जाएगा, वाह आदेश हो जाएगा। तो कुछ बन रहा होगा ऐसे। तो वो संधि का विषय है, उसको छोड़ देते हैं। तो अभी यहाँ पे इस पे ही चिंतन आते हैं, बाकी ये याद कर लेना, ये अच्छा है, अभी हम इस पे ही आते हैं, ठीक है। तो ऐसे बन जाएगा ऊ हु बहु वाह, ऐसे फिर थोड़ा चलाने पड़ेंगे। तो यहाँ क्या है, चत्वारः चतुरः चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णाम। देखो चतुर्णाम, चतुर्षु है चत्वारः। ये हो गया हमारा पुल्लिंग में। अब आते हैं नपुंसक लिंग में। चत्वारि चत्वारि चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णाम चतुर्णाम चतुर्षु है चत्वारः।
तो ये अब ये सेम ही चलेंगे। किसके बाद? तृतीया के बाद तो नपुंसकलिंग और पुल्लिंग सेम होता है, इतना तो आपको सादृश्य होता है याद है। स्त्रीलिंग पे जल्दी से आते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ लिखा है चतस्रः। चतस्रः, हाँ, चतस्रः। ठीक है, चतस्रः। जैसे कि अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है और उसके बाद में रहा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? चतस्रः। तो ये हो जाएगा आपका चतस्रः। ठीक है, रा नीचे जाके लाइन के रूप में बैठ जाता है। तो इसका उच्चारण चतस्रः होगा। चतस्रः। ना कि कोई इसको ये ना समझ ले कि ये ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये नहीं लिखा, ये ना समझे कोई, ये चतस्रः हो जाएगा। इस पे चिंतन था क्योंकि इसका गलत करते हैं उच्चारण। अब कहाँ मिलेगा? तो जाओ शब्द पाठ में, और शब्द पाठ में चतुर में जाओ। चतुर रामलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्त्री। अब ये नित्य बहुवचनांत है क्योंकि द्विवचन एक वचन थोड़ी ना चलेगा, ये तो साधारण सी बात है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये सिद्धियां मैंने आपको बताया था, क्लिक करने पे आ जाता है। ठीक है, बस थोड़ी देर और करेंगे तो ऐसे करके देखो सिद्धियां बन जाती है। तो इसको हटाओ, कहाँ से देगा? ठीक। तो चतस्रः। चतस्रः। चतस्त्रिभिः। चतस्त्रिभ्यः। चतस्त्रिभ्यः। आगे क्या है? चतस्त्रीणाम। चतस्त्रीषु। तो मतलब अगर 6 बालिकाओं के लिए भोजन है तो हाँ, चार बालिकाओं के लिए भोजन है। चतस्त्रीणाम बालिकानां कृते अत्र भोजनम अस्ति। अतः, तो अगर बोलूं अतः कृपया षट बालिकां, क्या बनेगा? हाँ, षट बालिकां आनयतु, ये लेकर आओ इत्यादि। तब ऐसे बन जाएगा। आगे क्या है? अब ये यहाँ पे आपको त्रि मिल जाएगा बस। तो इसको भी वैसे ही पढ़ेंगे, तिस्रः। तो ये रूप अगर याद हो गए तो आगे के लिए ठीक है। तिस्रः। तिस्रः। तिस्रिभ्यः। 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 तिस्रीणाम। तिस्रीषु है तिस्रः। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? तिसरी भी लिखा हुआ है। ठीक है आनंद जी, पूछिए, अभी हमारा हो गया क्लियर पूरा। इसका उच्चारण एक बार मैं ग्रुप मध्य भेज ही दूंगा। तो आप ही बताएं, जब तीन की चर्चा हो जाती है तो बहुवचन हो जाता है। तो क्या तीन की चर्चा द्विवचन में हो सकती है? क्योंकि तीन लड़कियां हैं, तो लड़कियां तीन ही होगा, उनका द्विवचन में तो बनेगा नहीं, या एक वचन में। आप ही बताइए, अगर कोई वैसे सेंस बैठता है तो बनेगा या नहीं। तभी वहां पे उन्होंने ये लिख दिया, नित्य बहुवचनांतः, यानी कि नित्य रूप से, यानी 100% ये बहुवचन में अंत होगा। तो अब आज की कक्षा में किसी का कोई डाउट है तो पूछिए, वरना फिर करते हैं खत्म। समय तो हो ही गया ऊपर, लेकिन ये क्लियर करना था। ये रूप अगर आप अभी याद कर लोगे तो आपके आगे के लिए जो भी इंटरव्यू इत्यादि होते हैं उनके अंदर ये बहुत लाभदायक रहेगा। त्रयः, त्रीन्, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणां, त्रिषु है त्रय इत्यादि। तो किसी का डाउट तो नहीं लग रहा? अस्तु। तो मंगलाचरण मैं ही कर देता हूँ, जो कि है, क्या करा जाए आप? हाँ पूछो। अभी तक भैया हम सारी चर्चा कर बैठे और आप उनको शब्द रूप बोल रहे हो। ये शब्द रूप नहीं है, ये प्रत्यय हैं जिनसे शब्द रूप बनते हैं।
हाँ, प्रत्यय बोलेंगे। राम से जब सु प्रत्यय हुआ तो रामः बना। राम से औ प्रत्यय हुआ तो रामऊ बना। हाँ तो हाँ, आप इनको बोलोगे सुप्रत्यय। ठीक है। हाँ, सुप, क्योंकि सुप प्रत्याहार में ये सारे प्रत्यय आ गए ना। सु अगर स्टार्टिंग से लिया और सुप का अंत वाला पकार ले लिया तो क्या है जंत पुल्लिंग का? सूत्र। हाँ, सूत्र की बात ठीक है, वो मैंने अभी जो पढ़वाया था वो तो ठीक है, लेकिन वो पूछ रहे हैं ना इनका नाम क्या होगा। जैसे तिप्तस जी, सिप्तस्ता, मिप्पस, मस और आगे जो नौ आत्मनेपद के प्रत्यय हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है तिंग। तो इनका नाम है सुप। इसे ही कहते हैं छोटा करना, जो कि पाणिनीय व्याकरण की एक बहुत बड़ी विशिष्टता है। तो ठीक है, अब है किसी का प्रश्न? बताएं। हाँ, वो आगे थोड़ा अभी नोट्स का मैं एडिट करके सारा भेजूंगा आगे का। ये सुप्तिगंतम का भी भेजूंगा, क्योंकि अगर लिख लेंगे तो यही है अच्छी तरह। बाकी याद तो दिमाग से निकल ही जाता है। तो है, बताइए कोई और। ठीक है, लगी रहने। तो क्या बोले? वागर्था संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो अतः पुनर्मिलामः परश्वः सोमवासरे। अधुना गच्छतु। शुभरात्रि, पुनर्मिलामः। रघुवंश महाकाव्य का मंगलाचरण।